मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ का इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। जिन चीज़ों को हम सामने रख के आगे डिस्कस करेंगे, बिडिंग डेट यानी कि कब से ओपन होने वाली है और टाइमलाइन देखेंगे। कंपनी का प्राइमरी बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल कैसा है, शरिया कंप्लायंट है या नहीं वो भी देखेंगे। और कंपनी आईपीओ किस रीज़न से ला रही है, कंपनी का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखेंगे। कंपनी का जीएमपी बहुत ही हाई है वो भी देखेंगे। और फिर हम लास्ट में ये कंक्लूजन निकालेंगे कि लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म के पर्पज से इसमें जा सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिए। साथ में याद रखना है कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल की। तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी वो 1997 में हुई थी, यानी कि 2 डिकेड से भी ज़्यादा कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। और कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो ज्वेलरी से रिलेटेड है। ज्वेलरी में जितनी भी चीज़ें आती हैं और जिन चीज़ों से भी बनती है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, डायमंड या फिर पर्ल, सिल्वर, प्लैटिनम, ज्वेलरी की जो अलग अलग चीज़ें, फॉर एग्जांपल नेकलेस हो गया, रिंग हो गया, तो इसमें जितने भी अलग अलग वैरायटीज़ की चीज़ें हैं तो इनके जो है 3 लाख प्लस डिज़ाइंस के साथ जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर फर्स्ट ट्रेडिशनल स्टोर की बात करते हैं, नहीं कि ऑफलाइन की बात करते हैं, तो वो 1997 में ही कंपनी शुरू कर दी थी। लेकिन ऑनलाइन की बात करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग की, तो 2011 में लॉन्च करी थी वेबसाइट। कंपनी की फाइनेंशियल की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2021 से 2023 मार्च तक यहाँ पर रिकॉर्ड शो किया है। तो एसेट्स की बात करते हैं तो मार्च 2021 में 275 था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ हुआ 306, फिर अब 2023 की बात करते हैं 336। तो इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे, लेकिन कंसिस्टेंटली थोड़ा बहुत इंक्रीज़ ज़रूर हो रहे हैं। रिवेन्यू की बात करते हैं तो रिवेन्यू में भी अच्छा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल में रिवेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2021 में 9 करोड़, फिर नेक्स्ट ईयर 14 करोड़, और अभी प्रेजेंस देखेंगे तो 22 करोड़ यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो रिवेन्यू में अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ईयर बाय ईयर। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ इसमें यह भी है कि कंपनी जो है साथ में बोरोइंग भी इंक्रीज हुआ है, और ये बोरोइंग बहुत ही ज़्यादा है कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से। हम अभी आगे देखेंगे। पोस्ट से पहले इसका जो पी रेशो था वो 17.59 का था, और पोस्ट के बाद जो है पी रेशो 24.66 का रहने वाला है, जिनके अगर सिमिलर अदर कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही कम है, जो कि एक अच्छी बात है। मार्केट कैप यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये कंपनी जो है बहुत ही छोटी कंपनी, एक माइक्रो कैप की कंपनी है। तो इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों बहुत ही हाई होता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें अगर कोई सोच रहे हैं तो वो अभी हम आगे देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा सकते हैं या नहीं। इसमें बहुत सारे रिस्क भी है, वो अभी आगे मैं बताऊंगा। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर कोई सोच रहे हैं तो इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों बहुत ही हाई रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आरओई की बात करते हैं तो एक चलने के काबिल है, और आरओसी आपको यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहे होंगे। लेकिन डेट टू इक्विटी यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। पर्पज़ देखेंगे कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसका पर्पज़ क्या है। अगर उसका डेट को भी कम करना है तो एक अच्छी बात है। ईपीएस आपको ख़राब, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये भी एक एवरेज नज़र आ रहे होंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर प्री इशू से पहले 91% से भी ज़्यादा प्रोमोटर्स के पास था। उसके बाद पोस्ट इशू के बाद 66% अप्रोच जो है प्रोमोटर्स के पास रहने वाला है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। बाकी के ज़्यादातर यहाँ पर पब्लिक के पास रहने वाला है 34%। कंपनी का जो यहाँ पर स्टैंड यहाँ पर जो शो किया है वो ये क्या है कि कंपनी का जो शोरूम है वो जयपुर राजस्थान में है, और ये एक बहुत ही वेल नोन क्या बोलते हैं इसका जो ब्रांड है वहाँ पे। तो एक चीज़ आपको ध्यान में ये भी रखना है कि कंपनी का जो है ना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो है कंपनी का अभी कारोबार है, लेकिन ऑनलाइन में उतना एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए कि कंपनी जो अभी छोटी है। तो अभी आगे फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ऑनलाइन में इसका जो है सेलिंग शुरू हो जाए आईपीओ आने के बाद। और दूसरी बात जो है कंपनी का एक ही जगह जो है, ये जो यहाँ पर स्ट्रेंथ बता रहे हैं ना, ये एक हिसाब से वीकनेस भी है कि कंपनी का सिर्फ राजस्थान में एक ही जो इसका शोरूम है, बाकी दूसरे स्टेट में कहीं भी नहीं है। तो चलो कंपनी जो है अपने इस पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादातर, तो इसको एक्सपेंशन में भी इसको फोकस करना चाहिए। तो चलो एक हिसाब से प्लस पॉइंट इसको रख देते हैं। दूसरी बात जो कंपनी के जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है, तो उसमें डिज़ाइंस की बात करते हो तो 3 लाख प्लस जो इसके डिज़ाइंस हैं वेरियस कैटेगरीज में, जैसे कि हमने अभी बात करी इसके बारे में। यहाँ पर जो रिस्क जो शो किया है ये क्या बोलते हैं लोन्स प्रोमोटर्स वगैरह की, और यहाँ पर इसके जो कॉम्पिटिटर है, तो ये रिस्क में जो है इसको मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं मानता। जो असल रिस्क है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप ये पढ़ें, ये जो है आपको एंजल वन पे मिल जाएगा। आप वहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नो बिफोर इन्वेस्टिंग में आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर क्या बता रहे कि प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर के जो ग्रुप के लोग हैं उसमें जो है वो सेवरल यानी कि अलग अलग लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व ये जो पाए गए हैं। इसमें से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बीटिंग इन क्रिकेट मैच। ये देखिए इतनी बड़ी कंपनी के प्रोमोटर है और ये बचकाना हरकत करें, वो क्या करें कि आईपीएल में या फिर क्रिकेट में जो वो बीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से ये बहुत ही नेगेटिव साइन है। अगर बाद में अगर ये फाइल फिर से खुलता है
तो कंपनी के ब्रांड पे और ओवरऑल कंपनी के ऊपर जो है इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो किसी भी वेल नोन कंपनी की जो प्रोमोटर है तो इस तरह की जो हरकतें नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, जो ये सेबी के साथ भी इरेगुलरिटीज़ है, तो ये दो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही नेगेटिव साइन है, आप जहन में रखना है लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर जा रहे हैं तो। बाकी ये उतना मसला नहीं है इसका। यहाँ तक अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आईपीओ का जो साइज़ है ना, तो जैसे कि हमने देखा मार्केट कैप बहुत ही कम है, तो उस हिसाब से कंपनी जो है इशू साइज़ भी बहुत कम रखी है, तो 151 करोड़ का है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मिलने के चांसेस भी बहुत कम होंगे, इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। वो हम अभी आगे देखेंगे, जीएमपी की तरफ अपने को मालूम पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात है जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है, वो है फ्रेश इशू है। टोटल के टोटल जो कंपनी के अंदर जाने वाली, कंपनी में जो है पूरा ये लगने वाली है पैसे, फेस वाली भी 10 का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्राइस बैंड जो है 52 से 55 के बीच रखें, लेकिन 55 पे अपर बैंड पे अप्लाई करना बेहतर रहेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग की बात करते हैं तो एनएससी बीएससी दोनों पे होगा। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रखा है, जो कि ये भी एक अच्छा साइन है रिटेलर के लिए कि यहाँ से जो मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि सिर्फ 151 करोड़ का है, तो इस हिसाब से ये उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, बहुत ही लक रहा तो ही मिल सकता है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर के लिए 50% और जो एनआई का है उनके लिए 15% रखे। आईपीओ जो है 18 को ही ओपन हो चुका है और 20 को जो है अभी आज और कल 2 दिन इसमें है टाइम, यानी कि 20 को जो है 5 PM तक इसमें टाइम रहेगा अप्लाई करने का, अदरवाइज़ उसके बाद फिर क्लोज हो जाएगा। आपको जो अलॉटमेंट का जो नोटिफिकेशन आएगा वो 21 को आएगा शाम तक में, और इसके बाद अगर नहीं मिलती है तो रिफंड हो जाएगा 22 को। और फाइनली जो लिस्टिंग देखने को मिलेंगे वो 26 दिसंबर को देखने को मिल सकते हैं। रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके 250 शेयर्स बनते हैं और टोटल अमाउंट 13,750 रुपये होते हैं। और मैक्सिमम जो है 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आप यहाँ पर टोटल अमाउंट दे सकते हैं। स्मॉल HNI के लिए 15 जो है वो मिनिमम कर सकते हैं, और बिग HNI जो है मिनिमम वो 73 लॉट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी का अभी करेंट जीएमपी क्या चल रहा है। तो 18 को यहाँ पर देखेंगे, जिस दिन ओपन हुआ था 190 का यहाँ पर जीएमपी शो हो रहा था, लेकिन आज यहाँ पर देखेंगे तो 19 तारीख को तो ये बहुत ही डिक्रीज़ हो गया, 109 से 101 हो गया है, जिसका यहाँ पर अप्रोक्स जो है 183% यहाँ पर बन रहे। लेकिन आईपीओ वॉच के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे, और एक वेबसाइट है वहाँ पर जो है अभी भी 18% यहाँ पर लिस्टिंग गेन यहाँ पर अप्रोक्स बताया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम फाइनली ये बात कर लेते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से या फिर लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से किस में जाना बेहतर रहेगा। तो लिस्टिंग गेन के पर्पज़ से तो इसमें ऑब्वियसली इसमें जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जीएमपी बहुत ही हाई बता रहे हैं, लेकिन यह भी याद रखने के मिलने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी बात, अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इसमें डिबेटेबल है, कंपनी को जो रन करने वाले जो असल प्रोमोटर है उनका जो है रवैया सही नहीं है, उनकी हरकतें सही नहीं है, तो इस लिहाज से जो ये डिबेटेबल है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लिस्टिंग गेन के लिए जा सकते हैं बिला झिझक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भूल गया मैं, वो ये है कि शरिया कंप्लेंट। तो यहाँ पर जो साथी इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो कर रहे हैं तो वो यहाँ पर घबरा गए होंगे, लेकिन एक एडवांटेजेस है उन लोगों के लिए जो क्या बोलते हैं, इस्लामिकली जो है, इस्लामिकली एक एप्लीकेशन है जो पेड है बिल्कुल, वो अगर कोई फॉलो करते हैं तो वहाँ पर ये जो है शरिया कंप्लेंट है, और इस्लामिक स्टॉक स्कैनर पे ये नॉन शरिया कंप्लेंट है। तो इसका रीज़न क्या है, तो दोनों का जो है मेथड जो है थोड़ा अलग अलग है, दोनों का जो कैलकुलेट करने का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इस्लामिकली पे ये शरिया कंप्लेंट है और इसमें नॉन शरिया कंप्लेंट है। मैं इस्लामिक स्टॉक स्कैनर को फॉलो करता हूँ तो मैं इसमें अप्लाई नहीं करने जा रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पर ये नॉन शरिया कंप्लेंट। तो आप भी अगर इस्लामिक स्टॉक स्कैनर को फॉलो करते आ रहे हैं शुरू से, तो आप इसमें अप्लाई ना करें, ये मेरी गुजारिश है। किसी एक को फॉलो करें। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, जान लेते हैं कि इस्लामिकली पे यहाँ पर आप देखेंगे ये MD अजहर सर का ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पर इसमें जो दोनों चीज़ों में पास यहाँ पर डेट इक्विटी, तो आप जो है सर की आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया कि ये डिफरेंसेस क्यों हैं दोनों के बीच में। तो इस्लामिकली जो है ये क्या करते हैं, डेट को डायरेक्ट मार्केट कैप से डिवाइड करते हैं, ठीक है, रेशो निकालते हैं। लेकिन इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर क्या करते हैं, वो जो है एसेट्स को डिवाइड करते हैं डेट से। तो इस हिसाब से यहाँ पर 48% होता है जैसे कि हमने अभी देखा, और इसके हिसाब से जो है लेस देन 33% होता है, 30% ओनली। तो इस्लामिकली को फॉलो करने वाले वो ऑब्वियसली जो है अप्लाई कर सकते हैं। और आप सर के जो है वीडियो ज़रूर देखें, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे MD अजहर तो आपको मिल जाएंगे। तो आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपस्टॉक, एंजल वन और ज़ेरोधा किसी में भी कर सकते हैं। मेरा रेफरल लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।